जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोर्जियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। साथियों, जैसा कि आपके सामने 10th एग्जाम की एक शानदार सीरीज के तहत आपको शानदार टेक्निक सिखाई जा रही है, इसी कड़ी में प्रस्तुत है आज एक और शानदार कंसेप्ट, जिसके तहत हम आपको समझाते हैं रूल्स एंड लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म चैप्टर में से अनेकों रूल्स एंड लॉज एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, आज हम आपको सारे रूल्स एंड लॉज जो मैग्नेटिज्म के तहत हमने सीखे हैं वो आज आपके सामने पेश किया जाएगा, ताकि एग्जाम में कोई भी रूल और कोई भी लॉज आए आप आसानी से सोल्व कर सकें। आज का लेक्चर आपके लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि यह लेक्चर आपके एग्जाम के लिए शानदार एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। कौन कौन से रूल हैं, कौन कौन से लॉज हैं जो मैग्नेटिज्म में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आपके सामने पेश है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो इम्पोर्टेंट रूल्स एंड लॉज हैं वो हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, Fleming's right hand rule, right hand thumb rule, right hand thumb rule, right hand palm rule, right hand palm rule, एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल, और इसी के कड़ी में आता है स्नो रूल। तो ये गोर्जियस रूल हैं जो आपके मैग्नेटिज्म में इस्तेमाल होते हैं, तो इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। साथियों, लेफ्ट हैंड के ये 3 अंगुलियां आपस में परपेंडिकुलर कर दीजिए। थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर। फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब आपस में परपेंडिकुलर हैं। यू कैन सी, हमने पहले इन दोनों को परपेंडिकुलर किया, हमने इन दोनों को परपेंडिकुलर किया। ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर का F दैट इज फोर्स, मदर का M मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड का C करंट। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार यदि सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन बताता हो, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता हो, तो थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन thumb, first finger, central finger are mutually perpendicular to each other, and if central finger represent the direction of current, first finger represent the direction of magnetic field, then thumb will represent the direction of force. ओके दोस्तों, तो आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया है इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही पता चलती है। क्लियर? नेक्स्ट है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। साथियों, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अनुसार अगर हम राइट हैंड के इन्हीं 3 उंगलियों को, मतलब थंब, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दें, और यदि थंब, वही बात फादर मदर चाइल्ड, फादर F फोर्स, मदर M मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड C करंट। ओके, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अनुसार यदि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बताता हो, फर्स्ट फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता हो, तो सेंट्रल फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन बताएगा। According to this rule,
when thumb, first finger, center finger mutually perpendicular to each other, and if thumb represent the direction of force, first finger represent the direction of magnetic field, then center finger will represent the direction of electric current. साथियों, करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए हमने कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया था? किस डिवाइस में इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हुई थी? दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम थंब अर्थात फोर्स की डायरेक्शन पता करते हैं। राइट हैंड रूल के अंदर हम सेंटर फिंगर अर्थात करंट की डायरेक्शन पता करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल हम मोटर में करते हैं, जबकि राइट हैंड रूल का इस्तेमाल हम जनरेटर में करते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अनुसार थंब और पाम परपेंडिकुलर करेंगे। यदि थंब और पाम म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और यदि थंब करंट की डायरेक्शन बताता है तो जो पाम की मूवमेंट है, फिंगर्स की मूवमेंट है, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अगेन आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन थंब एंड पाम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इफ थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, then movement of fingers of palm will represent the direction of magnetic field। और साथियों, इस रूल का इस्तेमाल हम स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट के लिए करते हैं। स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट के अंदर यदि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन बता रहा है तो पाम की जो कर्वेचर है, मतलब फिंगर्स की जो मूवमेंट है, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। जैसे ऊपर की ओर है तो फिंगर्स कैसे हुए? लाइक इन दिस वे। मतलब अगर अपवर्ड करंट है तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। सिमिलरली यदि डाउनवर्ड करंट है तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। क्लियर? तो साथियों, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल हम स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट में करते हैं। और स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट में आपने देखा कि यदि अपवर्ड करंट है तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, यदि डाउनवर्ड करंट है तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल के अनुसार सेम वही लॉजिक लगेगा। यदि थंब और पाम परपेंडिकुलर है, इस बार पाम डायरेक्शन बताएगा करंट की। यदि पाम की मूवमेंट करंट की डायरेक्शन बता रही है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, थंब रूल में थंब करंट की डायरेक्शन बताता है और पाम मैग्नेटिक फील्ड की, जबकि पाम रूल के अंदर पाम करंट की डायरेक्शन बताता है और थंब मैग्नेटिक फील्ड की। और इसका इस्तेमाल होता है सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट के लिए कि सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट के अंदर यदि एंटी क्लॉकवाइज करंट हो तो आप देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अपवर्ड। सिमिलरली यदि क्लॉकवाइज करंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? डाउनवर्ड। तो साथियों, दोनों में बड़ा बेसिक अंतर है। जो पाम रूल है उसमें पाम की मूवमेंट करंट होगा, थंब रूल में थंब की मूवमेंट करंट होगा। थंब करंट की डायरेक्शन, यहाँ पाम करंट की डायरेक्शन। जबकि पाम रूल के अंदर थंब मैग्नेटिक फील्ड, जबकि थंब रूल के अंदर पाम मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। पाम रूल का इस्तेमाल सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट में करते हैं, जबकि थंब रूल का इस्तेमाल स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट में करते हैं। क्लियर दोस्तों? ओके मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है? एम्पियर स्विमिंग रूल कहता है कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है
और इसमें करंट बह रहा है, कंडक्टर के अंदर करंट बह रहा है, उसके नीचे मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, ये मैग्नेटिक नीडल है। तो एम्पियर स्विमिंग रूल के अनुसार यदि हम ये मान के चलें कि कोई आदमी तैर रहा है और आदमी जो तैर रहा है वो उसी प्रकार से तैर रहा है जैसे करंट की डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है उसी डायरेक्शन में आदमी तैर रहा है। यदि आदमी करंट की डायरेक्शन में तैर रहा है और इस प्रकार से तैर रहा है कि करंट उसके फीट से पास होकर उसके हेड से बाहर निकल रही है, आप समझ सकते हैं कि आदमी ऐसे तैर रहा है तो पैर में करंट जाके सिर से बाहर निकल रहा है, तो ऑन दैट कंडीशन जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ मूव होगा। मतलब ये रूल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को बताता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब होता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। जब हम करंट पास करते हैं तो करंट के कारण मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है, जो ये इंडिकेट करता है कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। और ये मैग्नेटिक किधर डिफ्लेक्ट होगी ये बताने के लिए हमें एम्पियर स्विमिंग रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। एम्पियर स्विमिंग रूल के अनुसार क्या देखा आपने कि आदमी तैर रहा है करंट की डायरेक्शन में, जैसे करंट आगे जा रहा है तो आदमी आगे की तरफ तैर रहा है, इस तरह से तैर रहा है कि करंट उसके फीट से जाते हुए उसके हेड से बाहर निकल रहा है। तो जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का वो उसके बाएं हाथ की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो आप समझ के चलिए कि करंट अगर ऐसे जा रहा है तो उसका बाएं हाथ की तरफ होगा, लाइक इन दिस वे, तो मैग्नेटिक नीडल इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। तो एम्पियर स्विमिंग रूल आपको मैग्नेटिक नीडल किधर डिफ्लेक्ट होगा ये डायरेक्शन बताता है। तो साथियों, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन अ मैन इज स्विमिंग इन सच अ वे दैट करंट इज मूविंग फ्रॉम हिज फीट एंड रिमूविंग फ्रॉम हिज हेड, then node pole of magnetic needle will deflect towards its left hand। इस नियम के अनुसार यदि एक आदमी तैर रहा है, इस तरह से तैर रहा है कि करंट उसके फीट से जाते हुए उसके हेड से बाहर निकल रहा है, तो नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक नीडल का वो उसके बाएं हाथ की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मूवमेंट के बाद नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी। क्लियर? एंड लास्ट इज सनो रूल। सनो की फुल फॉर्म कह सकते हैं एस फॉर साउथ, एन फॉर नॉर्थ, ओ फॉर ओ, डब्ल्यू फॉर वेस्ट। इट्स मीन्स ये एम्पियर स्विमिंग रूल का ही संशोधित रूप है। ये कहता है कि यदि करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा हो, यदि करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा हो तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट होगा। कंफर्म? अगेन आई रिपीट, यदि करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा हो तो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। According to this rule, when current is moving from south to north, then north pole of magnetic needle deflected towards west direction। तो साथियों, शानदार तरीके से इन 6 नियमों को आपके सामने पेश किया। ये एग्जाम में 100% आएंगे और न केवल 10th में बल्कि 12th, डिप्लोमा और हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार आप थंब के माध्यम से फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। राइट हैंड रूल के अनुसार आप सेंटर फिंगर के माध्यम से करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल के अनुसार यदि थंब करंट बता रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको बताएगा पाम की मूवमेंट। राइट हैंड पाम रूल के अनुसार पाम यदि करंट की डायरेक्शन बता रहा है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। एम्पियर स्विमिंग रूल के अनुसार आपको नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल किधर डिफ्लेक्ट होगा इसका पता चल जाएगा। और स्नो रूल के अनुसार यदि करंट साउथ से नॉर्थ है तो नॉर्थ पोल आपका डिफ्लेक्ट होगा किधर, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ।
तो मुझे विश्वास है कि आपको शानदार तरीके से ये सारे नियम समझ में आ गए होंगे और गॉर्जियस तरीके से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो साथियों, पूरे जोश और जज्बे के साथ कि हाँ, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, और मैं 100% अपने मिशन में कामयाब रहूँगी, इस शुभकामना के साथ आगे बढ़िए। अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। आपका नॉलेज आपको हर समय कामयाब रखेगा। केवल पेपर के लिए मत पढ़िए, अपने करियर के लिए पढ़िए। ये नॉलेज आपको हर समय आपका मार्गदर्शन करता हुआ आपको कामयाब करेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते कामयाब रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।